नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। प्रयागराज में एक के बाद एक हत्याओं से प्रयागराज दहल उठा है। पिछले कुछ दिनों में 8 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस होली मिलन समारोह में मशरूफ है और अपराधियों के गिरबान तक पुलिस पहुंचने में नाकाम है। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार हैं, जिनकी अगुवाई में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। अजय कुमार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। प्रयागराज में 8 हत्याओं से जिला थर्रासा गया है और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये हत्याएं हुई तो हुई क्यों। रंजिश के मामलों पर पुलिस का ध्यान है ही नहीं, इसीलिए लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। संगम नगरी में लोगों का खून बह रहा था, पुलिस अधिकारी होली मिलन समारोह में जुटे हुए थे, जबकि ये पहले ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कह दिया था कि 16 से 20 मार्च तक हर जिले में पुलिस अधिकारी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, कानून व्यवस्था पर पूरी नजर बनाए रखें और जिले में शांति सा माहौल बना रहे। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके के मामले सामने आने का मतलब तो यही है कि जिले में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार कानून व्यवस्था संभालने में फेल हुए हैं। एसएसपी अजय कुमार का ध्यान क्राइम कंट्रोल की तरफ नहीं है, कम है। संगम नगरी के अपराधियों की नस नहीं समझ पा रहे हैं एसएसपी अजय कुमार। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के एजेंडे को पलीता लगाने में जुटे प्रयागराज एसएसपी, आखिर ये हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरीके से अगर हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ऐसे में यही कहा जाएगा कि रंजिश के मामलों पर पुलिस का ध्यान है ही नहीं, इसीलिए ऐसी हत्याएं हो रही हैं। एक के बाद एक हत्याएं हुई हैं, 8 हत्याओं से पूरा जिला दहल गया है। आलोक मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक, ये हो क्या रहा है? प्रयागराज में 8 हत्याएं, दहल गया है पूरा प्रयागराज, पुलिस कहां सो रही है? जी बिल्कुल, देखिए एसएसपी जब अजय कुमार आए थे 3 महीना पहले, तो उनके ऊपर काफी चुनौतियां थी। उन्होंने उस चुनौती का सामना करने की बात भी कही थी। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में हमेशा से देखा जा रहा है, कोई भी त्योहार होता है तो रंजिश निकालने का काम यहाँ पर बराबर से होता रहा है। ये पूरा इतिहास है। इससे पहले एक बार दशहरे में शोभा यात्रा के दौरान चौकी पर सजे एक रावण की हत्या कर दी गई थी सरे बाजार में। इसके साथ ही होली पर कई बार मारपीट की घटनाएं हुई। इसके पहले 2 साल पहले अभी हत्या मुट्ठीगंज के इलाके में होली पर रंग के दौरान हुई थी। इसके साथ ही कई बार इस तरह की घटनाएं देखने में सामने आई है। जो विश्वस्त सूत्र हैं, जो पुलिस के आलाधिकारी हैं, उनके पास भी इस बार में भनक हुई थी, लेकिन एसएसपी अजय कुमार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बराबर वह तो क्या फेल साबित हो रहे हैं? एसएसपी अजय कुमार क्या फेल साबित हुए कानून व्यवस्था संभालने में? जी बिल्कुल, देखिए जब 8 हत्याएं हो जाती हैं 36 घंटे के अंदर, 8 हत्याओं से जब प्रयागराज दहल जाता है तो इसे फेलियर ही साबित किया जाएगा। इसके साथ ही जब इतनी हत्याएं हो रही थी, उसके साथ ही जो आला अधिकारी है वो होली मिलन समारोह बनाने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं और उनके ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। एसएसपी अजय कुमार हालांकि इंजीनियर थे और उन्होंने सऊदी से 35 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर इस समाज सेवा के काम में अपने आप को लगाया था और वह कई जगह पर एसएसपी के पद पर कार्य भी कर चुके हैं। लेकिन जब वो प्रयागराज आए तो यहाँ की वह वास्तु स्थिति नहीं समझ पाए और किस तरह से रंजिशन हत्याएं होती हैं, किस तरह से यहाँ पर बड़ा जिला है, इस बड़े जिले में किस तरह से इसको संभाला जाए, वो संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। फिलहाल जो आला अधिकारी है उनके ऊपर चाप चढ़ाए हुए हैं। आलोक, त्योहार के शुरू होने के पहले ही ये निर्देश दिया गया था डीजीपी की तरफ से कि कोई छुट्टी नहीं लेगा। 16 मार्च से 20 मार्च तक कोई छुट्टी नहीं लेगा और छुट्टी नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाकर अपनी कुर्सी पर बैठना है। इसका मतलब ये कि जिले में उस तरीके से एक्टिव रहे पुलिस, जिले में उस तरीके से अलर्ट रहे पुलिस। कोई भी घटना कहीं पर भी हो रही है तो फौरन वहां पर पहुंचे, वहां पर अपने अधिकारियों को तैनात करे। क्या ये हुआ मतलब लेटर का? क्या इस तरीके से पुलिस सो रही है वहां पर? क्यों नहीं फौरन एक्शन लिया गया और अभी तक इस पूरे मामले में क्या किया गया है? जी देखिए, अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं को लेकर जो खुफिया तंत्र है उसने अलर्ट भी जारी किया था। बताया भी था कि इस तरह की घटनाएं अल्लाहपुर इलाके में, दारागंज इलाके में और इसके साथ ही अटाला इलाके में हो सकती है।
लेकिन जो पुलिस बल है वो पीस कमेटी की मीटिंग में व्यस्त रहा और कई मीटिंगें उन्होंने पीस कमेटियों के साथ की। तो पीस कमेटी के लोग भी वहां पर एसएसपी को काफी चीजें बताते रहे कि किस तरह से यहाँ पर घटनाएं होती हैं और किस तरह से पीस कमेटी के लोगों ने किस तरह से घटनाओं को रोका है पिछली दौर में, उसको भी उन्होंने बताया। लेकिन एसएसपी अजय कुमार ने इससे कोई सबक नहीं लिया और सिर्फ पीस कमेटी की मीटिंग करके और इसके साथ ही थाने पर पहुंचकर थाने की व्यवस्थाएं देखकर वो शांत हो गए और अपने जो सबऑर्डिनेट है उनको किसी भी तरह से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, ना ही फ्लैग मार्च निकाला गया होली के पहले, क्योंकि दो त्योहार एक साथ थे, सबे बारात थी और इसके साथ ही होली का त्योहार था। इन दोनों त्योहारों को लेकर भी अलर्ट जारी था और सभी ने, खुफिया तंत्र ने भी इस बारे में बताया था कि यहाँ पर घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे संज्ञान में नहीं लिया गया और इस तरह की घटनाएं हो गई और आठ लोगों की हत्या हो गई। आलोक, अभी क्या किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? जी देखिए, अभी फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं कि किस तरह से ये जो 8 हत्याएं हुई हैं इन हत्या के आरोपियों को पकड़ा जाए और पकड़ ले जाने के कठोर कार्रवाई की जाए। अब इसमें फिलहाल ध्यान है पुलिस का, लेकिन अभी अधिकारी जो अपराधी हैं उन्हें अधिकारी पकड़ नहीं पाए हैं, जिस वजह से लेकर लोगों की तरह तरह की बातें सुनने को सामने में आ रही है कि यह कार्रवाई ठीक से पुलिसिया नहीं हो पा रही है। आलोक, 8 हत्याएं हो जाती हैं, त्योहारी सीजन में खून की धारा बह रही है प्रयागराज में और अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये किसने किया। ये बहुत बड़ी विफलता है। जी बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही 8 हत्याएं हो गई और इसके साथ ही बीती रात अभी एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है जो कि मुट्ठीगंज इलाके में है। बताया जाता है कि उसको नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन नाबालिग से इस तरह होली के ठीक बाद दुष्कर्म करने का जो ये मामला है, यह सामने आने के बाद और बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से पुलिसिया कार्रवाई हो रही है और जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर अपराध बराबर करते चले जा रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, एक तरफ सरकार ये कहती है लॉ एंड ऑर्डर में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अधिकारियों को हमेशा ये निर्देश दिया है कि प्रदेश में किसी तरीके का कोई भी ऐसा मामला सामने ना आए और अगर आए तो पुलिस की एक्टिवनेस दिखनी चाहिए। तो सरकार के सारी चीजों पर ये पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब सरकार बनाने की बात आ रही तो योगी सरकार के सुशासन और अपराधियों पर कार्रवाई बुलडोजर बाबा के नाम से बाबा को फेमस किया गया और इसके साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी माफिया डॉन अतीक अहमद हो और इसके साथ ही विजय मिश्रा हो, सभी के आशियाने को गिराया गया और अपराधियों को पकड़ा गया। लेकिन उसके बाद भी अपराधी बेखौफ होकर किस तरह से घूम रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। फिलहाल अजय कुमार अब किस तरह से इन 8 हत्याओं और जो ये अभी रेप हुआ है उनके आरोपियों को पकड़ पाते हैं और क्या कार्रवाई कर पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें उनके ऊपर है। जी एक पुलिस अधिकारी के भरोसे, एक जैसे कि आम जनता, आम देशवासी जैसे कि सेना के जवानों के भरोसे अपने त्योहार को मनाते हैं, ठीक उसी तरह एक जिले में पुलिस अगर सतर्क रहती है, एक्टिव रहती है, तो होली हो चाहे दिवाली हो, सारे त्योहार अच्छे मनते हैं। लेकिन यहाँ पर खुद अधिकारी व्यस्त नजर आ रहे हैं त्योहारों में और बैक टू बैक ऐसी घटनाएं जिले में हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए अधिकारियों के जो रवैया है उस रवैये को देखा जा सकता है कि किस तरह से बराबर हत्याएं हो रही है और उन पर कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है और अधिकारी फिलहाल अपनी मौज मस्ती में जुटे हुए हैं, होली मिलन समारोह मना रहे हैं और सभी आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और सभी ने डांस किया, एक दूसरे को गुलाल लगाया, गाने गाए और होली मिलन समारोह मनाने में मस्त रहे। लेकिन जो 9 घटनाएं हुई है उन घटनाओं का पर्दाफाश करने की किसी भी अधिकारी ने नहीं सोची और ना ही किसी ने कड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल एसएसपी अजय कि क्या अभी मामला दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर अभी कोई कुछ भी कहना सामने आया है पुलिस का? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ कर रही है और कहना है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उनको पकड़ा जाएगा और असलाहा भी बरामद कर लिया जाएगा। अवैध असलाहा किस तरह से पूरे जिले में घूम रहा है, अवैध असलाहों की किस तरह से बिक्री हो रही है, क्या हो रहा है, इस बारे में भी पुलिस ने अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है और लोग अवैध असलाहों से, तमंचों से बराबर फायरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें लोग हर्ष फायरिंग करते हुए देखे गए हैं। तो इन सारी घटनाओं को लेकर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से यह 9 घटनाएं हुई हैं। जी चलिए ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
नोएडा के बहलोलपुर गांव में शिव मंदिर के अंदर रखी मूर्ति खंडन होने पर गांव के लोगों ने हंगामा कर दिया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखी मूर्ति तोड़ी, फिर मंदिर में मीट रख दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सेक्टर 63 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो असामाजिक तत्व जो नोएडा का माहौल खराब कर रहे हैं वो है कौन? क्यों बिगाड़ना चाहते हैं माहौल नोएडा का? कब तक नोएडा पर शिकंजा ऐसे समाज विरोधी तत्वों पर शिकंजा कसेगा? न्यूज़ 1 इंडिया की अपील है कि ऐसी घटना के बाद आप संयम बनाए रखें, ज्यादा माहौल को संवेदनशील न करें। नोएडा में माहौल बिगाड़ने की साजिश है, लेकिन कौन कर रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। निशांत शर्मा हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। निशांत, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है वो अराजक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश नोएडा की कर रहे हैं? देखिए, सवाल तमाम तरीके के उठ रहे हैं और जिस तरीके से एक मंदिर के अंदर शिवलिंग को तोड़ा जाता है, वहां पर मांस चढ़ाया जाता है, खून फैलाया जाता है और कहीं ना कहीं जो पुजारी का जो कमरा है उसे बंद करके इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो तमाम तरीके के सवाल है कि जिस तरीके से एक शिव मंदिर के अंदर इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जो वहां पर श्रद्धालु होते हैं, जब उनको पता लगता है, जब वो पूजा पाठ करने आते हैं सुबह के टाइम में, तो पता लगता है कि वहां पर जो शिवलिंग है, मूर्ति है, उनको सबको तोड़ दिया गया है, खंडित कर दिया गया है और जिसके बाद में तमाम वहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और इसके बाद जो लोग जो है आक्रोश में आ जाते हैं, तो वहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से ये वारदात हुई है, लोकल की पुलिस पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि वहां से बीट क्या कर रही थी, जो पीसीआर क्या कर रही थी, पुलिस चौकी क्या कर रही थी, जो तमाम तरीके से पेट्रोलिंग की बात की जाती है, पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। और जिसके बाद जिस तरीके से जो बेखौफ लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जो इस तरीके से आक्रोश में जब लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तमाम तरीके का उठ रहे हैं और इस तरीके की वारदात होना योगी राज के दौरान में, योगी सरकार में, तो कहीं ना कहीं सवाल व्यवस्था पर उठ रहे हैं। और अब जो पुलिस है वो कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस जो है लगातार पड़ताल कर रही है, देखा जा रहा है कहां से ये मांस आया था, कहां से ये अंडा आए थे। आलोक सिंह ने निर्देश दिया है कि पाताल से भी अगर खोजना पड़े तो खोज कर निकाला जाए कि ये लोग हैं कौन जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या ये मानकर चले कि अब पाताल से ही अगर ढूंढना पड़े तो ढूंढ लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान इस मामले में ले लिया है। संज्ञान लेने के बाद आदेश कर दिए हैं जो अधिकारियों को वहां पर मौके पर जो एडिशनल डीसीपी हैं इलामारन और कई सीईओ हैं, एसीपी जो है, कई इंस्पेक्टर वहां पर है, भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद की गई है। जो हिंदुओं, जो लोग वहां पर आक्रोश में हैं, उनको शांत कराया जा रहा है और जो असामाजिकता जिन लोगों ने फैलाई है, जिस तरीके से ये तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ हंटर चलना तय हो चुका है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है नोएडा पुलिस के अधिकारी सीपी आलोक सिंह। निशांत, क्या मंदिर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा या कुछ ऐसा नहीं था या किसी ने देखा कि कौन थे वो लोग? क्या कुछ अभी इस बारे में जानकारी मिली है? देखिए, नोएडा पुलिस जो है विभिन्न बिंदुओं पर इस मामले में जांच कर रही है। सीसीटीवी को देखा जा रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुजारी का जो कमरा होता है उसे बाहर से बंद किया जाता है और जिसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया जाता है। इन बिंदुओं पर, छोटे विभिन्न बिंदुओं पर जो पॉइंट टू पॉइंट पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने आदेश कर दिए हैं और जिस पर तमाम तरीके के व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, लेकिन सीपी आलोक सिंह ने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है और एक्शन की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया की आपसे ये अपील है कि ऐसी घटना के बाद आप संयम बनाए रखें, किसी भी तरह के कोई भी बात में ना आए, बल्कि अफवाहों से आप दूर रहें। पुलिस अपना काम करेगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन आप संयम बनाए रखें। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। इधर पर मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
घायल का इलाज अभी चल रहा है क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने इसे धर दबोचा। को सूचना मिली थी कि ये बंथला नहर पुलिया से निकलने वाला है। उसमें हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की थी। घेराबंदी के दौरान ही जब वो निकला, जब हम लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया हमारी टीमों ने, तो उसने जान मारने की नीयत से हमारी टीम पर फायर किया, जिसपे जवाबी फायरिंग में उस पर जब हमारी टीम ने फायर किया तो उसके पैर में गोली लगी है। घायल को अस्पताल भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में पति की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां पर उसने न केवल पत्नी को जमकर पीटा, साथ ही उसको जहरीला पदार्थ भी पिलाया, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे हुशियाल सरपतहिया का बताया जा रहा है, जहां पिटाई के बाद जहरीला पदार्थ पिला दिया पति ने पत्नी को और हालत गंभीर है पत्नी की। जिला अस्पताल में उसे भर्ती किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो परिजन हैं लड़की के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पति की हैवानियत का मामला सामने आया है। आपसी विवाद में पति ने पत्नी को जहरीला पदार्थ पिला दिया। अमरोहा में दबंग भूमाफियाओं के पनवाड़ी तालाब को पाटने का मामला सामने आया है, जहां एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर तालाब से भराव को हटाया। साथ ही एसडीएम का कहना है कि पूरे पनवाड़ी तालाब को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। नगर के अमरोहा बिजनौर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर के देवरिया गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की पीआरवी की टीम पर दबंगों ने लाठी डंडे और हथियार से हमला कर दिया है। इसमें होमगार्ड और हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने 12 आरोपियों पर केस दर्ज कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो ये पुलिस बल है जो अब तैनात है, लेकिन ये मारपीट का वीडियो आप देखिए, आखिर किस तरीके से मारपीट करते नजर आ रहे हैं यहाँ पर लोग। पीआरवी टीम पर दबंगों का हमला, होमगार्ड और हेड कांस्टेबल इसमें घायल हो गए हैं। इस सूचना पर थाना बदलापुर क्षेत्र की पीआरवी 348 मौके पे पहुंची, तो पीआरवी के पुलिस कर्मियों द्वारा दोनों पक्षों में हो रहे झगड़े को शांत कराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्ष आपस में झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष को अलग करने के दौरान पीआरवी के हेड कांस्टेबल राजेश यादव के सर पर मामूली चोटें लगी। सूचना पे तत्काल थाना बदलापुर में अन्य पुलिस बल मौके पे पहुंचा। झगड़ा कर रहे 8 लोग, जिनमें 6 महिलाएं व 2 पुरुष हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकरण में आवेदिका राधा की तहरीर पर एवं पीआरवी के मुख्य आरक्षी राजेश यादव के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाए। कासगंज में दबंगों का कहर देखने को मिला है, जहां पर पुरानी रंजिश में दबंगों ने जमकर मारपीट की, पथराव और फायरिंग भी की, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, दबंगों ने बाइक और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि होली के त्योहार पर डीजे बजने को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, तो वहीं पुलिस ने 13 नामजद सहित 50 से 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला कोतवाली अमापुर क्षेत्र के एक कस्बे का बताया जा रहा है। कानपुर में कार चालक की गुंडाई का मामला सामने आया है, जहां पर बाइक सवार परिवार को टक्कर मारने के बाद कार चालक ने पिस्टल लहराई, तो वहीं कार के बाइक में टक्कर मारने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आरोपी बर्रा केंद्रांचल कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। मामला बर्रा थाना क्षेत्र के गुजैनी हाईवे का है। देखिए, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां कार चालक की गुंडाई सामने आई है। कानपुर से ये वीडियो सामने आया है। घर चलो तुम, घर चलो तुम, देसी नहीं है, आगे भागो।
कन्नौज में शराब पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले बेटे की और फिर पिता और चाचा ने सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर एसपी जांच के लिए मौके पर पहुंची है। जहरीली शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। मामला छिबरामऊ कोतवाली के कटाहर गांव का है, जहां एक के बाद एक 3 लोगों की, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब के चलते। मामला है जहरीली शराब पीने से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम क्या था? बच्चे का नाम क्या था? अमित। अच्छा, वो कौन है आपका? भतीजा। अच्छा, और किसकी मौत हुई है? भाई। भाई क्या नाम है? जसकरण। अच्छा, और कैसे मौत हुई है? दारू पीने से, जहरीली शराब। और कौन है? राकेश। राकेश कहाँ रहता है? राकेश दिल्ली रहते वो हैं। आपके कौन है राकेश? राकेश भी भाई है चचेरे। अच्छा, तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। हापुड़ में कार सवारों की हुड़दंगई का मामला सामने आया है। कार सवार युवक जमकर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मामला थाना देहात क्षेत्र के मोहल्ला इंद्रगढ़ी का बताया जा रहा है। तो ये वो वीडियो है जहां आप देखेंगे कि जो कार सवार हैं उनकी हुड़दंगई का मामला सामने आया है। कार सवार युवकों ने हुड़दंग मचाया है पूरे गली में घूम घूम कर। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। रायबरेली में दुकान पर सामान खरीदने गए युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हमले में घायल युवक को आनंद फानंद में सीएचसी उचाहार भेजा गया, जहां हालत को गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मामला सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में युवक ने फावड़े से 5 किसानों को काट दिया है। इतना ही नहीं, राहगीरों को भी उसने निशाना बनाया। इलाज के बाद कई किसानों की मौत हो गई है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। बता दें कि जब किसान खेतों में काम कर रहे थे उसी समय युवक ने फावड़े से उन पर हमला बोल दिया। एक महिला समेत 5 किसानों पर हमला किया गया। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के माजरा परवाना गांव का बताया जा रहा है। और एक का प्रेमपाल नाम है और प्रेमपाल जी घरवाली है और एक नौरंग है। जो मार रहा उसका क्या नाम है? उसका बल्लू। पिता का नाम जो राम सिंह। कितने पे हमला कर दिया आपने? हमला 10 मार दिए। 3 पाली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल सिंह जी, बताओ क्या? 3 पाली में मार दिए? 3 पाली में मार दिए। अच्छा, यहाँ क्या? हाँ, बम्बे पड़े। और यहाँ की क्या स्थिति? यहाँ 4 मार दिए। यहाँ 4 मार दिए। हाँ। तेजपाल सिंह घायल। तेजपाल सिंह घायल है। यहाँ 5 में लोग। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।